तो दोस्तों आज हो गया 18 अक्टूबर 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब सीबीआई के खिलाफ बयान देकर फंसे मनीष सिसोदिया। एजेंसी बोली जांच के बाद लेंगे एक्शन। जी आपको बता दें कि सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों को सोमवार को खारिज कर दिया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने की धमकी दी गई। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि सिसोदिया से प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और जांच के दौरान अभी तक मिले सबूतों को लेकर पूछताछ की गई। यही नहीं, एजेंसी ने कहा है कि उनके बयान की पुष्टि की जाएगी और जांच की आवश्यकता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा में एक महिला को गाली देने के आरोप में श्रीकांत त्यागी को 9 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गालीबाज श्रीकांत त्यागी को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी के वकील ने कहा है कि त्यागी को गैंगस्टर मामले में जमानत मिल गई है। वकील ने कहा है कि अब श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें CJI बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मंगलवार को केंद्र से DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान सोमवार शाम करीब 4:30 बजे समाप्त हो गया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शीर्ष पद के लिए नतीजे बुधवार को आएंगे। आपको बता दें कि 37वें कांग्रेस अध्यक्ष के लिए दावेदारों में 2 नाम हैं, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। दोनों ही खुद की जीत को लेकर आश्वस्त है। थरूर और खड़गे में से एक सोनिया गांधी की जगह लेगा जो वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष है। आपको बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए 2 दशक से अधिक समय के बाद चुनाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को ICC अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाने की वकालत की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से अपील करती हूं कि गांगुली को ICC चुनाव लड़ने की इजाजत मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गांगुली एक लोकप्रिय शख्सियत है, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अपील करती हूं कि राजनीतिक तौर पर फैसला ना लिया जाए। क्रिकेट और खेल को ध्यान में रखें, वो राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आपने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में अगला विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने बताया है कि इसके लिए पार्टी 1 नवंबर से अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह के नाम की घोषणा की है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवारियां ढोने पर योगी सरकार की रोक का सोमवार को भारतीय किसान यूनियन ने जबरदस्त विरोध किया है। राकेश टिकैत के नेतृत्व में करीब 450 ट्रैक्टरों के साथ भाकियों के नेता कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के सिसोली स्थित भारतीय किसान संघ मुख्यालय से शामली के कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सरकार के फैसले का विरोध किया गया। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कामों से खुश है। रविवार को कर्नाटक बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कर दिया है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में बसवराज बोम्मई ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। सिंह ने कहा कि सत्तारूढ़ दल बोम्मई के नेतृत्व में और पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पिछले साल जुलाई में बोम्मई को उनकी जगह ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आधिकारिक संसदीय समिति की ओर से भाषाओं को लेकर प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हिंदी को थोपने का प्रयास अव्यवहारिक है, साथ ही ये समाज के लिए विभाजनकारी भी है। स्टालिन ने कहा कि ये कोशिश गैर हिंदी भाषी लोगों को कई मायनों में नुकसान पहुंचाने वाली है। MK स्टालिन ने कहा है कि मैं अपील करता हूं कि रिपोर्ट में सुझाए गए अलग अलग तरीके से हिंदी थोपने का प्रयास को आगे नहीं बढ़ाया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बढ़ते अपराध पर उपराज्यपाल VK सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने राजधानी में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा है कि अब ऐसा लगता है कि दिल्ली अपराध की नगरी बन गई है और अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को भारतीय जनता पार्टी का पंच परमेश्वर सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संपूर्ण विपक्ष के साथ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने घोटालों और भ्रष्टाचार में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली में जल्द ही MCD के चुनाव होने वाले हैं।
यूपी में सांड और नीलगाय के हमले में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजन को अब 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को आपदा की घटना की सूची में शामिल किया है। यूपी सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के जरिए राज्य आपदा की सूची में ये नई प्रविष्टि की गई है। इस सप्ताह के अंत में जारी अधिसूचना में सांड और नीलगाय के हमले के कारण हुई मौतों को राज्य आपदा घोषित किया गया है। एनएमसीएच के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर विनोद कुमार सिंह का निलंबन वापस नहीं होगा। आईएमए द्वारा एनएमसीएच अधीक्षक के निलंबन वापस लेने की मांग को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस अधीक्षक को ये नहीं पता है कि उनके अस्पताल में डेंगू वार्ड कहाँ है, वो किस प्रकार की व्यवस्था रखते होंगे। ऐसे डॉक्टर को बचाने के लिए आईएमए सवाल उठा रही है। आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जहां अभी तक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल और मोदी के गुजरात मॉडल के बीच टक्कर देखने को मिल रही थी, वहीं अब गुजरात की सियासत में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई है। साल के 2 बड़े त्योहार दिवाली और छठ आने वाले हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा से पहले यात्रियों के लिए 82 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से पहले से चल रही ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को कंफर्म सीट मिलेगी। जैसे ही अमूल ने अपने दूध की कीमतों में इजाफा किया, एक के बाद एक दूसरी उत्पादक कंपनियों ने दाम बढ़ाने का ऐलान शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला मदर डेयरी का है, जिसने रविवार यानी 16 अक्टूबर से फुल क्रीम और गाय के दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मदर डेयरी के प्रवक्ता ने कहा है कि डेयरी उद्योग कच्चे दूध की कीमतों में लगातार वृद्धि का अनुभव कर रहा है। पिछले 2 महीने में लगभग 3 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताए जाने से पड़ोसी मुल्क तिलमिला गया है। आतंकवाद के मुद्दे पर पहले से ही दुनिया भर में अपनी छवि खराब कर चुके पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति की बात नागवार गुजरी है। आपको बता दें कि बाइडेन की ओर से दिए गए बयानों के बाद अब पाकिस्तान ने अमेरिकी राजदूत को तलब करने का फैसला किया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरूपिया और ढोंगी कहने पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि ललन सिंह अपनी बात पर अब भी अड़िग है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार रूप बदल रहे हैं, इसलिए वो बहरूपिया है, ऐसा ललन सिंह का कहना है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को डुप्लीकेट ओबीसी भी कहा था। आपको बता दें कि बीजेपी इस बयान पर भड़क गई है और ललन सिंह से माफी की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अयोग्यता के मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां तक झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का सवाल है, मुझे लगता है ऐसा कोई अस्थिरता नहीं है, सब कुछ सामान्य है। झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा है कि आप चुनाव आयोग और राज्यपाल का जिक्र कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ये देश में पहली ऐसी घटना है जिसमें मुख्यमंत्री चुनाव आयोग और राज्यपाल के दरवाजे पर जाते हैं, हाथ जोड़कर पूछते हैं कि उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए।